नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। शहडोल जिले की कोयलांचल नगरी बुढ़ार में साहित्य अकादमी बुढ़ार के तत्वाधान में आयोजित हुए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कवियों ने बीती शाम जमकर रंग जमाया। इस कवि सम्मेलन में देश विभिन्न स्थानों से पहुंचे सुप्रसिद्ध कवियों में हास्य, वीर, व्यंग और गजल के साथ शानदार प्रस्तुति की। इस आयोजन की जहाँ पूरे जिले में सराहना हो रही है, प्रशासन, पुलिस के साथ ही आयोजक मंडल ने भी कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक दिशा निर्देशों के साथ ही सुरक्षा के हर पहलू का ध्यान रखा। जिले की कोयलांचल नगरी बुढ़ार में बीती शाम देश के सुप्रसिद्ध कवियों की जमघट लगी। देश के जाने माने कवि शंभू शेखर, संपत सरल, यशदीप कौशिक, गौरी मिश्रा और प्रियंका रॉय की शानदार प्रस्तुति ने श्रोताओं को घंटों बांधे रखा। हास्य, वीर और व्यंग के अनुपम समावेश से हुए इस कार्यक्रम का श्रोताओं ने भी जमकर आनंद उठाया। खास बात ये भी रही कि कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण के इस दौर में आयोजक मंडल ने भी कार्यक्रम के आयोजन में पूरी सावधानी बरती। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर की गई बैठक व्यवस्था, मास्क की अनिवार्यता के साथ ही प्रशासनिक दिशा निर्देशों के पालन का ध्यान रखते हुए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त थीं। कोयलांचल में हुए इस आयोजन से न सिर्फ जिले का गौरव बढ़ाया, बल्कि देश के सुप्रसिद्ध कवियों ने भी इस आयोजन को लेकर श्रोताओं और आयोजक मंडल की जमकर तारीफ की। वहीं आयोजक मंडल के अध्यक्ष हनुमान खंडेलवाल, बलमीत सिंह खनूजा, राजा सरावगी, सुजीत सिंह, चंदेल कमलेश शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने प्रशासन, पुलिस और श्रोताओं को इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। मूल मुद्दे होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं, जैसे बेरोजगार है, महंगाई है, राजनीति की दशा और दिशा है, सामाजिक समस्याएं हैं, समाज का मनोविज्ञान है, स्त्री है, दलित है, पीड़ित हैं, शोषित हैं, अल्पसंख्यक हैं, यही सब मुद्दे हर समय रहते हैं। कोरोना के विषय में आपका क्या कहना है? कोरोना तो देखो, महामारी से तो नहीं नकारा जा सकता, लेकिन पूंजीवाद में भय दिखता है, तो जितना है उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसको प्रचारित किया जा सकता है। इससे निपटा कैसे जाए, इन विषयों पर कम सोचा जा रहा है। मैंने तो एक ने व्यंग में कहा भी था कि ये बीमारी मेरे कम समझ में आती है कि जो कोरोना पीड़ित होता है वो तो मरता नहीं है, और जो मरता है उसको कोरोना निकलता है। बिल्कुल सही। अब जैसे वैक्सीन का लगाना हो, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, सोशल वेलफेयर सरकार की जिम्मेदारी है, तो वो किसी बिना तनाव के होना चाहिए, सहजता से। जैसे और तमाम दवाइयाँ पहले भी दी गई, महामारियाँ आई, उनसे निपटा गया, लेकिन इस तरह का वातावरण, दवाई, बीमारी को लेकर के तो हड़बड़ी समझ में आती है, लेकिन दवाई को लेकर के इस तरह की चीज़ें जो हैं ये समाज में एक अच्छा संदेश नहीं देती। काव्य के रूप में आप जो है कोरोना का एक संदेश दे दें। कवि सम्मेलन कोरोना की वजह से इतने बंद हैं, तो हम तो सोचते हैं कि जल्दी से सब लोग वैक्सीनेशन लें और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और ये कवि सम्मेलन चलें, क्योंकि दो चीज़ें कवि सम्मेलन में होती हैं, एक तो लोग हंसते हैं और एक ताली बजाते हैं। तो हंसने से तो इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और ताली बजाने से वायरस मरता है। गजल की आप मुख्य रूप से आप प्रेजेंट करती हैं कवि सम्मेलन में। कोविड का ये दौर चल रहा है, किस तरीके से आप इसमें ये देखती हैं कि बदलाव आया है कवियों को लेकर और इस माहौल को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कोविड के बाद से केवल कवियों में ही नहीं बल्कि इंसानियत में भी बदलाव आ गया है। इंसानियत थोड़ी सी जिंदा हो चली है और लोगों को पर्यावरण के प्रति भी थोड़ी सी मोहब्बत जाग उठी है, और जो बेजुबान जानवर थे उनके लिए भी मोहब्बत जाग उठी है। तो हम कवियों का ये काम होता है कि हम समाज में प्रेरणादायी बातें करने के लिए मंच पर आते हैं। तो जो काम हम कर रहे थे अपने शब्दों के द्वारा, वो प्रकृति ने अपने प्रकोप से कर दिखाया है। तो हमें अच्छा लगता है कि जो बात हम अपने शब्दों में कहना चाहते थे, प्रकृति ने अपने प्रकोप दिखा के कह दी है, लोगों तक पहुँचा दी है। और मेरा यही कहना है कि अगर अब भी इंसान नहीं सुधरा, इंसानियत नहीं जागी, तो प्रकृति अलग अलग रूप से अपना प्रकोप दिखाने के लिए, इंसानियत जगाने के लिए हमेशा ऐसा रूप धारण करती रहेगी, जैसा कि कोविड-19 का आपके सामने है। प्रशासन और सरकार के लिए आपका क्या संदेश होगा? प्रशासन और सरकार के लिए मेरा यही संदेश है कि आपदा को अवसर में बदलने के लिए इंसानियत का इस्तेमाल ना किया जाए। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए खुद को भगवान न बना करके बल्कि इंसान बन जाए इंसान, तो वो ज़्यादा बेहतर है। भगवान तो धरती पे स्वयं आ जाते हैं जब लोग इंसान से अलग भगवान बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है।